प्रश्न 2, त्रिभुज एबीसी की रचना करें। तो प्रश्न 2 का ए का दूसरा प्रश्न है BC बराबर 7 सेंटीमीटर, कोण B बराबर है 75 डिग्री और AB जोड़ AC, तो AB जोड़ AC बराबर है 13 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज ABC की रचना करना है जिसमें BC 7 सेंटीमीटर होना चाहिए, कोण B 75 डिग्री और AB जोड़ AC बराबर 13 सेंटीमीटर। तो दो भुजाओं का योग 13 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो सबसे पहले BC खींच लेंगे 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले यहाँ पर नीचे में BC खींच लेंगे 7 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये हो गया 7 सेंटीमीटर। तो इसको हम नाम देंगे BC। BC ये कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। तो BC 7 सेंटीमीटर कह रहा है, तो BC 7 सेंटीमीटर खींच दिए हैं। अब B पर 75 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो B पर 75 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो परकाल को B पर रखेंगे और एक यहां पे एक चाप लेंगे इस तरह से। इस तरह से एक चाप ले लेंगे। अब चाप और रेखा जहां पे मिला है वहां पे परकाल को रखेंगे और एक बार इसको काटेंगे। तो ये बन गया 60 डिग्री का कोण। ये 60 डिग्री का कोण हो जाएगा। तो 75 डिग्री का कोण 60 और 90 के बीच में बनेगा। 75 डिग्री का जो कोण होता है वो 60 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में बनता है। तो ये 60 डिग्री बन गया। अब 60 डिग्री पर परकाल को रखेंगे और एक बार और काटेंगे। तो ये बन गया 120 डिग्री का कोण। ठीक है, ये 120 डिग्री का बन गया। यहाँ पे इसको अगर B से मिला देंगे तो 120 डिग्री का बन जाएगा। तो एक बार यहाँ से काटें, फिर एक बार यहाँ से इसको काट दिए। तो यहाँ से इसको काट दिए, तो एक बार यहाँ से यहाँ पर काटे हैं, फिर यहाँ पर रख करके फिर इसको काट दिए। तो 60 और 120 बन गया। तो ये 60 डिग्री का कोण है। अगर इसको मिला देंगे B से तो 60 डिग्री का कोण बन जाएगा और इसको B से मिलाएंगे तो 120 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो 60 और 120 के बीच में होता है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो 60 से एक बार ऊपर चाप काटेंगे यहाँ पर इस तरह से, और एक बार 120 डिग्री पर यहाँ पे परकाल को रखेंगे और इसको काट देंगे। तो ये बन गया 90 डिग्री का कोण। तो ये दोनों जहां पे मिला है वहां पे एक बिंदु हम लेंगे कलम से इस तरह से, और तो 60 और 120 के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। 60 और 120 के बीच में। तो अगर इसको हम मिला दें B से, इसको अगर B से मिला दें तो 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। लेकिन हमको 90 डिग्री का कोण नहीं बनाना है, 75 डिग्री का बनाना है। तो क्या करेंगे, बस यहाँ पे एक चिन्ह लेंगे 90 डिग्री का। तो यहाँ पे बस एक चिन्ह लेंगे चाप पे
तो ये 90 डिग्री का कोण हो गया। तो ये 60 डिग्री हो गया, ये 90 हो गया। तो 60 और 90 के बीच में हो जाएगा 75 डिग्री का कोण, 60 और 90 के बीच में। तो अब 60 पे परकाल को रखेंगे यहाँ पर, और एक चाप आगे, इस चाप को आगे खींच देंगे, और फिर 90 डिग्री पे परकाल को रखेंगे यहाँ पर, और फिर इसको काट देंगे इस चाप को। तो 90 डिग्री पर परकाल को रख करके 90 डिग्री पर, और इस चाप को काटेंगे इस तरह से। तो देखिए, एक बार 60 पे रख करके का एक चाप बनाए हैं, और एक बार 90 पे रख करके एक चाप बनाए हैं। तो दोनों जहाँ पे मिलेगा, तो दोनों यहाँ पे मिल रहा है इस बिंदु पे। देखिए, दोनों इस बिंदु पे मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इस बिंदु पे दोनों मिल रहा है, एक बार 60 से काटे हैं, एक बार 90 से। तो 60 और 90 के बीच में 75 डिग्री, तो दोनों इस बिंदु पे मिल रहा है। अब इसको 20 से मिला देंगे तो 75 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो इसको 20 से मिलाएंगे, इस तरह से मिला दिए। तो ये बन गया 75 डिग्री का कोण। यहाँ पे हम लिख देंगे ये कितना डिग्री का कोण है, तो 75 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 75 डिग्री। तो कोण बी हो गया 75 डिग्री। अब इस रेखा को और आगे बढ़ाएंगे, इस रेखा को और आगे बढ़ाएंगे ऊपर। तो इस तरह से इस रेखा को और आगे बढ़ा देंगे, और यहाँ पे एक तीर दे देंगे। तो इस रेखा को हम क्यों आगे बढ़ाए हैं, क्योंकि ए बी जोड़ ए सी 13 सेंटीमीटर कह रहा है। तो 13 सेंटीमीटर का एक चाप हम लेंगे। देखिए, स्केल से 13 सेंटीमीटर का एक चाप लेंगे परकाल में। तो 13 सेंटीमीटर का त्रिज्या लेंगे, तो 13 सेंटीमीटर तक तो ये खुल भी नहीं रहा है, ठीक है। 13 सेंटीमीटर तक ये नहीं खुल रहा है। तो क्या करेंगे, 13 सेंटीमीटर नाप लेंगे हम, स्केल से ही नाप करके एक चिन्ह दे देंगे। देखिए, 13 यहाँ पे है, ठीक है। 13 के पास बी बिंदु रखेंगे, 13 के पास बी बिंदु देखिए रखेंगे, और जहाँ पे शून्य है वहाँ पे एक नाप ले लेंगे। तो 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 13 के पास बिंदु बी 13 पर रखेंगे, और शून्य जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे एक चिन्ह देंगे, यानी बिंदु देंगे यहाँ पे। देखिए, शून्य के पास, तो यहाँ पे एक बिंदु दे दिए हैं। तो ये हो गया 13 सेंटीमीटर। फिर से नाप लेते हैं। तो यहाँ पे हो गया 13 सेंटीमीटर। अब इसको हम नाम दे देते हैं डी, इस बिंदु को डी हम नाम दे देते हैं। अब डी से क्या करेंगे, सी को मिला देंगे। डी से सी को, देखिए डी से और सी को मिला देंगे। तो डी पर रखेंगे स्केल को, और इसको मिला देंगे।
इस तरह से, तो डी और सी को मिला देंगे तो बी डी कितना हो गया 13 सेंटीमीटर। तो 13 सेंटीमीटर हम यहाँ से लिए हैं, ठीक है। तो बी डी हो गया 13 सेंटीमीटर। देखिए बी यहाँ पे है और डी यहाँ पे है, तो बी डी हो गया 13 सेंटीमीटर और डी सी को मिला देंगे इस तरह से। अब यहाँ पे जो कोण बना है, यहाँ पे बी डी और डी सी जहाँ पे मिला है, देखिए बी डी ये रेखा हो गया और डी सी हो गया ये वाला, दोनों जहाँ पे मिला है यहाँ पे एक कोण बनेगा। तो इसी कोण के बराबर यहाँ पे एक कोण बनाना है। तो क्या करेंगे, परकाल से, तो परकाल लेंगे और डी बिंदु पर परकाल को रखेंगे। कहाँ पे रखेंगे, डी बिंदु पर। तो डी बिंदु पर परकाल को रखेंगे और अपने मन से इसको खोलेंगे जितना मन हो। तो ज़्यादा नहीं खोलेंगे, थोड़ा सा ही रखेंगे इतना। तो डी बिंदु पर रखेंगे और अपने मन से देखिए कम से कम इतना खोल लेंगे और एक यहाँ पे चाप बनाएंगे। इस तरह से एक चाप काटेंगे यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से एक चाप काट लिए और इतना ही, इसको अब कम बेसी नहीं करना है, इतना ही त्रिज्या से यहाँ पे एक चाप बनाएंगे सी पर, बिंदु सी पर एक चाप बनाएंगे। इस तरह से, ठीक है। और ये जो रेखा है इसको इस चाप में मिला देंगे। तो सी पर रख करके उतना ही त्रिज्या से यहाँ पे एक चाप बना लिए हैं, ठीक है। देखिए इस तरह से। अब चाप और ये रेखा डीसी जहाँ पे मिला है वहाँ पे परकाल को रखेंगे। कब, अब इसको नापेंगे पहले, क्योंकि इसी के इतना कोण बनाना है। तो इसको नाप लेंगे इस तरह से, देखिए इस तरह से इसको नापेंगे, इस कोण को, कि कितना, जितना ये कोण बना है उतना ही डिग्री का कोण नीचे बनाना है। तो इसको देखिए नाप लिए, इसको ऐसे करके नाप लेंगे। इस तरह से नाप लेंगे। अब इतना ही त्रिज्या से यहाँ पे एक चाप काटेंगे। तो जहाँ पे ये चाप और डीसी रेखा जहाँ पे मिला है वहाँ पे परकाल को रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे परकाल को रख लिए। अब इसको यहाँ पे एक चाप काट देंगे, देखिए ऐसे एक चाप काट दिए यहाँ पे, ठीक है। अब ये दोनों चाप जहाँ पे मिला है वहाँ पे एक बिंदु हम इस तरह से परकाल से दे देंगे, फिर कलम से देंगे यहाँ पे एक बिंदु। अब इसको सी से मिलाते हुए बी डी रेखाखंड इसमें मिला देना है। तो स्केल से अब तो दो बिंदु हमको मिल गया है, एक सी और एक यहाँ पे। देखिए दो बिंदु मिल गया है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो इन दो बिंदुओं से होते हुए एक रेखाखंड खींचना है इस तरह से। इस तरह से खींच लिए। यहाँ पे एक तीर का निशान देना है और दोनों रेखाखंड जहाँ पे मिला है यहाँ पे ए लिख देना है। क्या लिखना है, ए। तो ये बन गया त्रिभुज ए बी सी। देखिए ए बी सी त्रिभुज बन चुका है, जिसमें कि बी सी 7 सेंटीमीटर है, कोण बी 75 डिग्री
और ए बी और ए सी को जोड़ने पर 13 सेंटीमीटर आएगा। देखिए ए बी और ए सी, ए बी यहाँ से, यहाँ पे ए है, यहाँ बी है, तो ए बी ए सी को जोड़ेंगे तो 13 सेंटीमीटर आएगा। तो इस तरह से देखिए BC 7, कोण B 75 और AB जोड़ AC बराबर 13 सेंटीमीटर। तो इसको नाप करके भी हम देख लेते हैं कि AB और AC 13 सेंटीमीटर है या नहीं। और कोण B 75 डिग्री, इसको भी नापेंगे चांद से। तो सबसे पहले कोण B को नाप लेते हैं। तो चांद से देखिए कोण B को नाप रहे हैं तो 70 और 80 के बीच में 75 डिग्री, ये सही है। अब AB को नापेंगे और AC को नापेंगे। तो AB कितना आ रहा है, तो AB को नाप लेते हैं। तो AB देखिए, AB आ रहा है 5.4 सेंटीमीटर, ठीक है। AB आ रहा है 5.4 सेंटीमीटर। तो AB को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, AB बराबर 5.4 सेंटीमीटर। और AC कितना आ रहा है, तो AC को अब नाप लेते हैं। तो AC आ रहा है 7.6 सेंटीमीटर आ रहा है। तो AC कितना आ रहा है, 7.6 सेंटीमीटर। तो दोनों को जब जोड़ेंगे यानी 5.4 जोड़ 7.6 बराबर कितना आ जाएगा, 6 4 10, 7 5 12, 1 13, यानी 13.0। तो 13.0 को हम 13 लिख सकते हैं, यानी 13 सेंटीमीटर। तो AB और AC को 13 कह रहा था, तो देखिए AB और AC 13 सेंटीमीटर आ गया है। तो इस तरह से हम जांच करके भी देख लेंगे कि सही बना है या गलत।